आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आजादी के बाद हैदराबाद कैसे हिंदुस्तान का हिस्सा बना, ये भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए किस्सों में से एक है। आखिर 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय सेना ने यहां के निजाम को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनना पड़ा। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, इसके लिए भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और तो और भयानक कत्लेआम हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। बात उस समय की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे। उस समय हिंदुस्तान 562 टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो 562 रजवाड़ों में से सिर्फ 3 रजवाड़ों को छोड़कर सभी ने भारत में विलय कर लिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और हैदराबाद ये वो रजवाड़े थे जो अपना अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये संभव नहीं था। कोई भी तर्क उनकी बात के पक्ष में नहीं जाता था। नतीजन प्यार से या टकरार से सबको भारत के साथ मिलना पड़ा और कुछ रियासतों ने भारत को चुनौती देने का मन बना लिया था। इनमें से एक रियासत थी हैदराबाद। यहाँ पर समरकंद से आए आसफ जाह की वंशावली चलती थी। ये लोग मुगलों की तरफ से इस रियासत के गवर्नर थे। औरंगजेब के बाद निजाम उस्मान अली खान का राज चलने लगा था। हैदराबाद की आबादी में 80% हिंदू लोग थे, जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। अपना एक अलग मुल्क हो, इसके लिए अपनी आर्मी के अलावा उन्होंने एक अलग आर्मी बना रखी थी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग थे। इनको रजाकार कहते थे। जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय हैदराबाद के पास अपनी सेना, रेल, डाक विभाग हुआ करता था। साथ ही उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। उसका क्षेत्रफल 82,698 वर्ग मील था, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा था। हैदराबाद को निजाम अलग देश बनाने की चाहत में ब्रिटिश सरकार के पास भी जा चुके थे, पर माउंटबेटन से मना कर दिया गया था। निजाम भारत में हैदराबाद का विलय बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। के.एम. मुंशी ने अपनी किताब एंड ऑफ एन एरा में इस बात का जिक्र किया है। निजाम भारत में हैदराबाद के विलय के लिए इस कदर खिलाफ थे कि निजाम ने मोहम्मद अली जिन्ना से समर्थन की गुहार लगाई थी। उन्होंने जिन्ना को एक संदेश भेजकर ये जानने की कोशिश की थी कि क्या वो भारत के खिलाफ लड़ाई में उनका समर्थन करेंगे। तब जिन्ना ने निजाम कासिम के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि वो मुट्ठी भर एलीट लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। हैदराबाद के निजाम के नानुकुर करने के बाद भारत के तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने उनसे सीधे भारत में विलय का आग्रह किया, लेकिन निजाम ने पटेल के आग्रह को खारिज करते हुए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। निजाम द्वारा उठाए गए इस कदम से पटेल चौंक गए और उन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से संपर्क किया। माउंटबेटन ने पटेल को सलाह दी कि इस चुनौती को भारत बिना बल प्रयोग से निपटे, लेकिन पटेल इस सलाह से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि हैदराबाद की इस हिमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत को आजाद हुए 13 महीने ही हुए थे कि निजाम ने एक तरफ हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र किया और दूसरी तरफ हथियार खरीदना और पाकिस्तान के साथ सहयोग करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही पटेल को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है और इसका समाधान सर्जरी से ही होगा। इस समय तक भारत और हैदराबाद के बीच बातचीत टूट चुकी थी। उधर नाजिम के रजाकार हैदराबाद की आज़ादी के समर्थन में जनसभाएं कर रहे थे और उस इलाके से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर न सिर्फ गैर मुस्लिम यात्रियों पर हमला कर रहे थे, बल्कि हैदराबाद से सटे हुए भारतीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी परेशान कर रहे थे। लेकिन जब भारत के पास कोई और विकल्प नहीं बचा तो सरदार पटेल ने सैन्य टुकड़ी हैदराबाद भेज दी। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। ये लड़ाई लगातार 5 दिन तक चली। भारतीय सेना के इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा 17 पोलो मैदान हैदराबाद में ही थे। 17 सितंबर की शाम को भारतीय सेना के सामने निजाम की सेना ने हथियार डाल दिए और शरणागति स्वीकार कर ली। 5 दिनों तक चली इस कार्रवाई में
1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी इस युद्ध में शहीद हुए और भारतीय सेना ने अपने 66 जवान इस युद्ध में खोए थे, जबकि 97 जवान घायल हो गए थे। लिहाजा हैदराबाद को भारत में विलय कराने के लिए बहुत खून खराबे से गुजरना पड़ा। हालांकि इतना आसान भी नहीं था निजाम के अहंकार को तोड़ना। इसके लिए भयानक कत्लेआम हुआ, हजारों लोग के बलिदान हुए, जिसके बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बन पाया। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।